उसकी माँ जो है वो पहरेदारी बनी हुई है कि शुक्र है भगवान का कि ये हमारे बीच में जिंदा है। कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी थी, मुद्दे को उठाना था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। मैं भी जल्दी ही वीडियो में बोलने वाली हूँ आज, क्योंकि मेरे को भी कहीं जाना है, तो मैंने कहा जल्दी वीडियो बना दूँ। आज 2 वीडियो नहीं दी तो चलो एक ही वीडियो से ही, है ना। और भर के आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, भाई क्या ही बताऊँ मैं, मेरा तो दिल ही खुश हो रहा है और लाइक भी भरपूर मिल रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी बोर ना करते हुए अपने आज के टॉपिक की ओर, अपने आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। 24 दिसंबर 2021 का कौन सा सच, कौन सा राज जो कि छुपाया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आप लोगों को बहुत हैरानी हो रही है और कुछ लोगों को तो इतनी परेशानी भी हो रही है। कमेंट भी आए हैं मुझे, उन्होंने लिखा है कि डिम्पल दी हमें ये बताइए। कमेंट आए कि मुझे इंस्टा पर शायद ऐसा ही कुछ है ना, तो उन्होंने मुझे पूछा कि डिम्पल दी ये नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं, गुलाबचंद कहाँ चला गया, चंपा कहाँ चली गई। भाई मैंने कल ही तो बताया, इनको भैया दावत पर बुलाया गया था। इनको तो बड़की बुआ जी ने बुलाया था, दिल्ली वाली वो जो है ना, जो कि इनकी भाभी साहिबा, उन्होंने बुलाया था। अभी दिल्ली एक्सप्लोर करेंगे, बाय बस आना था। इन्होंने खुद ही तो बताया था भाई, शायद आप लोगों ने देखा नहीं, जहाँ फिर मेरे एपिसोड को आपने अच्छे से सुना नहीं, है ना। तो ये बाय बस इनको आना था। इतनी भरी गर्मी है भैया, सब सही सलामत हो, सब ठीक ठाक हो। जहाँ फिर घूमने घुमाने में ये अपना एपिसोड बनाना भूल के 2 दिन से एपिसोड नहीं आ रहे। सब लोग सोच रहे हैं क्या हो गया, क्या बात होगी। लेकिन पुतन का तो अभी कल ही तो आया एपिसोड, है ना। कल आया नहीं, परसों आया, हाँ ऐसे ही कुछ, कल मॉर्निंग में आ गया होगा शायद, है ना। तो कईयों को लगा कि पुतन को अकेली कर छोड़कर भाग गए, जहाँ फिर ये हो गया कि पुतन की अपनी भाभी के साथ कुछ ऐसी बातचीत हो गई। और जी ये भी पूछा गया कि डिम्पल दी हमें ये बताइए कि पुतन ने जो है अपनी भाभी के साथ जितने भी एपिसोड हैं सारे हाइड कर दिए या डिलीट कर दिए। भाई कुछ भी नहीं हुआ, सब ऐसे के ऐसे एज इट इज ही पड़े हैं, है ना। और इंस्टा पर भी वैसी की वैसी रील है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एपिसोड ना आना वो अलग चीज़ है, वो अलग बात है। शायद वो लोग सस्पेंस में रख रहे हैं अपने व्यूअर्स को। गुलाबचंद तुम ही बड़े वो शैतान हो गए हो, है ना। जहाँ फिर कह दें कि उसने तो बनाए एपिसोड, लेकिन गुलाबचंद के पास टाइम नहीं था एडिटिंग करने का। ये भी क्या हुआ भाई, तुम एडिटिंग नहीं कर सके वो अलग बात है, लेकिन ये थोड़ी ना तुम लोगों ने रीलें नहीं बनाई होंगी। लेकिन रीलें भी तुम्हारी इंस्टा पर बिल्कुल नहीं आ रही है, चंपा चमेली की भी नहीं आ रही है, वो तो रहती नहीं है बिल्कुल भी रील बनाने के बिना, उसका तो मन उदास हो जाता है। अच्छा इसलिए भी नहीं बनाई होगी कि कहीं सरप्राइज खराब ना हो जाए। सरप्राइज के चक्कर में है सब कुछ, एकदम से सबके सामने सरप्राइज कर देंगे सब लोगों को। हो सकता है आज रात ही को एपिसोड आ जाए, या फिर जब तक ये मेरा एपिसोड बनकर मैं एडिट करूं तो साथ ही में पता लगे कि इनका एपिसोड टपक पड़ा है। कहीं सब लोग कह रहे हैं कि ये वहाँ तो नहीं चले गए, दिल्ली नहीं, दिल्ली तो आना ही है मुझे पता ही है। अरे मम्मी जी के पास तो नहीं चले गए सरप्राइज करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ आना मना है, बता दिया गया है। किनकी ओर से? जुठंका की ओर से। जुठंका का कल एपिसोड आया है, लेकिन जुठंका के एपिसोड में कुछ भी नहीं था। ऐसे बेकार से एपिसोड बनाकर मम्मी को सिखा पढ़ाकर उसने बिठाया हुआ था। लेकिन वहाँ जुठंका के पास ये लोग नहीं गए हैं भाई, नहीं गए हैं। ये यहीं दिल्ली तक की है। कहते हैं ना अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली तो भाई पहुँच ही गई, दिल्ली पास ही हो गई है। लेकिन बस ये कि सब कुछ ठीक ठाक हो, ऐसा ना हो वापस पहुँचते पहुँचते चंपा भी खुशखबरी सुना दे। बिल्कुल वैसे ही खुशखबरी, कहीं आप लोगों को भूला तो नहीं है? नहीं भूला है ना। कैसे ये चली गई थी, पुतन जो है वहाँ पर गई थी नन्नू के साथ, किसके घर? CHD, ये अपनी जुठंका के घर। वहाँ पर पहली बार उसको पता लगा था कि उसकी लाइफ में नन्ना मुन्ना कोई आने वाला है। तो फिर जुठंका ने क्या बोला था कि भाई तुम मेरे घर में ही आके प्रेग्नेंट हुई थी, मेरे ही तो बेड यूज़ कर रही थी। तो भाई तुम सब लोगों ने दो बेडरूम बनाए हुए थे, एक बेडरूम में आप लोगों ने अपने गेस्ट को रखा हुआ था, तुमने उनको दावत पर बुलाया था, वो 4 दिन ज़्यादा रुक गए थे वहाँ पर, है ना। ये थोड़े ना उन्हीं 4 दिनों में वो प्रेग्नेंट हो गई। अब ये जुठंका भी कम नहीं, सारा क्रेडिट ही ले गई, है ना। जैसे अभी भी क्रेडिट ले रही है। जैसे आप सर्च करोगे ना एक शॉर्ट वीडियो, वो ही ऐसी सब लोगों ने देखी थी उस समय, तो सब लोगों ने पूरी वो
फ्लॉप शो नहीं, मेरे मुंह से फ्लॉप शो ही निकलता है तो ऐसे फ्लॉप शो ही इनके। अच्छा, ये प्रॉपर एक व्लॉग बना था किचन में बैठकर, ठीक है। जुरियंका ने पीले रंग का वो कमीज पहना हुआ था, रेड कलर का उसकी बॉटम थी, ठीक है। और सारा ही बता रही हूँ मैं कब नहीं हूँ किसी से, तो मेरे को तो याद है, लेकिन फिर इन्होंने वो वाले एपिसोड अपने हाइड कर दिए थे, ठीक है। और वहाँ पर तो जी ये पुत्तन ने कहा था कि लोग तो इतने, कभी लड़कियाँ टॉर्चर होती है ना तो वो तो फिर दुनिया से विदा ले लेती हैं, है ना। लेकिन वो कहती साथ ही में बेटी जुठंका, शुक्र है ये हमारे पास जिंदा है। सर्च कर लेना आप, आ जाएगी शॉर्ट वीडियो, वो भी आप लोगों के सामने, है ना। तो भैया ये जो कह रही ना जिंदा है, तो भैया इसी की तो सारी आग लगाई बुझाई है। और एक बात बोल दूँ, औरत जो होती है ना बहुत ज़्यादा वो होती हिम्मत वाली, इतनी जरा सी बातों से वो डरने वाली नहीं कि किचन में क्यों नहीं जाने दिया, किचन में मेरी सास मेरे पीछे चली आती थी। एक तो होता है ना घर में कोई नया लोग हैं आपके, है ना, आप देखते हो वो किचन में गया तो आप उसके पास चले जाते हो, कुछ चाहिए था आप बताओ, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कोई सामान कहाँ पे कैसे रखा हुआ है। लेकिन इनके यहाँ पर ये चीज़ थी कि पुतन जो है वो नापसंद थी सास की, लेकिन 9 महीने तुम कैसी पसंद बनी रही बहन ये बताओ। ठीक है, सास ने बोला तुम सब्जी मत बनाओ, लेकिन पुतन तुम एक चीज़ ये भी बताओ, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही था, रोटी ही सेकनी थी, तुम्हारा ही काम कम था, है ना। फिर तुम्हें हेल्पर की जरूरत क्यों पड़ी, तुम्हारे लिए तो 2 हेल्पर थे, है ना, ये भी बात थी। अब बातें करने लगूँ तो मैं बहुत कर सकती हूँ इस समय, है ना। पास्ट को भी भैया, पास्ट में इनके ये था वो था, लेकिन पास्ट में जो बीत चुका, जितने एपिसोड हाइड हो गए, हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात वो करते हैं जो कि आज सोशल मीडिया पर, आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो, जिन्होंने ये लिखा है कि डिम्पल जी ये सब मतलब चाहे वो नन्नू फैमिली है चाहे वो पुत्तन फैमिली है, ये लोग इतने वो मतलब करेक्टरलेस है, ये सब चीज़ें उन्होंने लिखा है ना। लेकिन मैंने भी रिप्लाई दिया हुआ, आप लोग भी पढ़ सकते हो कि देखो हमें नहीं पता ऑफ कैमरा कोई कैसा है या फिर किसी का पास्ट कैसा रहा है। अगर हमें पता भी हो ना तो अभी हमें कोई हक नहीं है उस पर बात करने का, सच्ची बात बता रही हूँ। वो उसका कर्मा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है भैया, उसने अपनी ज़िंदगी कैसी बनानी है, ठीक है। तो वो उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ घटित हुआ, कैसे क्या सिचुएशन थी, हमें नहीं मतलब। लेकिन सोशल मीडिया पर हम जो बात करते हैं वो करते हैं पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर और जी फैमिली कंट्रोवर्सी को लेकर, जो कि यहाँ पर आप लोग दिखाते हो वो गलत है। ये चीज़ पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन कोई करैक्टर लेस है या नहीं है हमें नहीं मतलब भाई, ठीक है। और वैसे भी मैं हमेशा से ये मेरा जो असूल रहा है, किसी की बहू बेटियों पर मैं बात नहीं करती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं ये कहती हूँ ना, जो पंजाबी में बोलते कहते धियाँ सारियां दियां सांझियां होंदियां, है ना, हिंदी में बोलते थे बहू बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। सो इनके ऊपर तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। और जो शॉर्ट वीडियो की मैंने बात करी है वो आप लोग भी सर्च करके देख सकते हो, है ना। तो उसके लिए तो मैं ये कहती हूँ कि लड़कियाँ बहुत हिम्मत वाली होती हैं, अगर चाहती तो शादी से भी उठ के दिखा देती हैं, है ना। अगर तुम्हारी भी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ चल रहा था, ठीक है, उस चीज़ को तुमने इतना हाईलाइट किया, 24 दिसंबर 2021 का सच तुमने कहा कि मैं एक्सपोज कर देती, लेकिन मैंने वो एक्सपोज नहीं किया। अरे तुम कर देती ना, तुमने रोका क्यों उस चीज़ को? जब तुम लोगों ने खुली किताब बन के यहाँ पर दिखा दिया तो वो वाला राज भी खोल ही देते, उस चीज़ के लिए तुम क्यों रुक गए, है ना। ये वो बात है। लेकिन इतना क्या टॉर्चर हो गई थी ये कि किचन में ना जाने देना, ये कोई टॉर्चर नहीं है, ठीक है। या फिर सास ही खाने में लगी रही है, सास ही खाना बनाती रही है, ये कोई टॉर्चर नहीं है ना। टॉर्चर क्या होती थी पहले की वो तुम देखो, तुम्हें पता लगे। बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जो अपना एक्सपीरियंस भी शायद यहाँ पे शेयर नहीं करती हैं, है ना, क्योंकि वो कुछ बनना चाहती हैं, वो कुछ बन के दिखाना चाहती हैं। आप ससुरालियों तक ही रह गए, दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, दुनिया तो आगे लोगों को बढ़ते हुए भी देखना पसंद नहीं करती है। आप परिवार वालों को छोड़ो, दुनिया नहीं छोड़ती है किसी को, ठीक है। उन जिनको आगे बढ़ना है ना वो दुनिया की परवाह नहीं करते, दुनिया जो बोलती है बोलने दो, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो जिनको बढ़ना है ना वो बढ़ के ही रहते हैं। लेकिन पुत्तन कहती है कि मैंने जितना स्ट्रगल किया, मैंने जितना मतलब कि सफ़र किया है, मेरे के ऊपर जो जितने अत्याचार हुए किसी के ऊपर नहीं हुए। तो तुम भैया अभी इस समय कोर्ट कचहरियाँ हो रही हैं तो तुम भी वहाँ पर देखती होंगी कि कितनी दुनिया वहाँ पर पहुँची हुई है ना। तो मतलब तुम अकेली बेचारी लाचार बेसहारा लड़की नहीं हो,
है ना। और लाचार और बेचारी वैसे भी तो तुम हो ही नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो, ये वो बात है। अच्छा जी, किसी को रिप्लाई देते हुए पुतन ने ये बताया है कि स्कूल तो स्कूल ही होता है। भैया बात तो तुम्हारी सही है, स्कूल स्कूल ही होता है, किसी भी एजुकेशन के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग तो ये कहते हैं कि माँ बाप ने जो किया, सफ़र किया होता है ना, जहाँ फिर कहते हैं कि माँ बाप चाहते हैं कि हमारी भी सपने हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग दिलाएं, अच्छी मतलब कि सोच वहाँ पर उनकी डेवलप हो, उनका बेस अच्छा हो, तो वो उससे अपने जैसा बिल्कुल नहीं बनाना चाहेंगे। तो वो अपने से मतलब जो उन्होंने झेला है, जो चीज़ें उन्होंने देखी सीखी हैं, वो चाहते कि ये बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि वो आजकल के जनरेशन है ना। लेकिन पुतन तो यहाँ कुछ और ही कर रही है। अब फिर आप लोगों को पता है, जैसा माहौल होगा, जैसी आपकी सोसाइटी होगी, है ना। सोसाइटी इन सेंस जो बच्चे हैं आपके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जिनके साथ आप उठ पड़ रहे हो, वो बच्चे जैसे होंगे, तो फिर आपका बच्चा जो है उसका बेस भी वैसे ही बनेगा, वो बच्चा भी वैसे ही होगा। ये मेरा कहना है यहाँ पर। और जूठी ने भी कहा है कि हम जैसे कि मम्मी से बात करते हुए, माताओं से बात करते हुए जूठी नज़र आई थी ना, तो जब वो पूछ रही थी मम्मी जैसे हम आज की जनरेशन, जूठी तुम आज की जनरेशन कैसे होगी, तुम 90 की जनरेशन जो है, फिलहाल तुम तो 80 की जनरेशन हो, पुतन 90 की जनरेशन है ना, तुम आज की जनरेशन कैसे होगी। 2000 में तो तुम पैदा नहीं हुई हो, जो कि तुम 21वीं सदी की जनरेशन हो जाती हो। आज की जनरेशन में जो है ना, ये आते हैं, जो है ये चिंटू हैं, आज की जनरेशन में हमारे बच्चे आते हैं जो कि 2000 के बाद के हैं, है ना। तुम आज की जनरेशन नहीं हो, तुम पिछली ही सदी की हो। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि आज की जनरेशन जो है ना, उसका टेस्ट चेंज हुआ है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि टीनेज तो नहीं है अभी, तो उसका बेस ही बन रहा है, ठीक है। अब उसका बेस कैसा बन रहा है, उसकी माँ जो है वो पहरेदार ही बनी हुई है, उसकी माँ अब कितनी पहरेदार बनती रहेंगी तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया, डिम्पल जी वो इस वजह से कि कहीं नन्नू ना आ जाए। भैया अगर ये आप लोग सोच लो कि अगर उसकी यही सोच है, वो कभी ज़िंदगी में अपने बच्चों को भी आगे नहीं बढ़ना देना चाहेगी। तभी तो कहती हूँ कि उसके पेरेंट्स को एक्चुअली में जिस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए ना, वो है उसको ही काउंसलिंग होनी चाहिए, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए उस बात के लिए। उसको ये चीज़ की समझ नहीं है। और जिस लड़की के लिए लाइव करी थी ना नन्नू ने भी, मैं बताना चाहती हूँ कि वो मतलब अब आप ये ना कहना कि मैंने किसी के फेवर में बात की है, लेकिन मैंने तो खैर उसी समय ये चीज़ बोल दी थी। नन्नू ने जिसके लिए लाइव करा था ना, उधर उस लड़की ने जो कि दूसरे देश से है ना, उसने भी लाइव करी थी। अच्छा जी, उसका भी डाइवोर्स हुआ है। आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। अगर आप लोगों का लाइफ में एक दूसरे के साथ पार्टनर का एक दूसरे के साथ नहीं बन पाती है ना, पता लगता है कि नहीं भी ज़िंदगी का सफ़र हमारा आसान नहीं है इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ, तो वो सेपरेट हो जाते हैं, है ना। ये नहीं कि सोशल मीडिया पर सारी बातें रखते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वो भी लड़की शायद वो स्कूल में पढ़ाती है, तो ये सब चीज़ें मुझे क्यों पता है, वो इसलिए पता है कि पहले वो मेरे यहाँ वॉच करती थी मेरे एपिसोड, वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करती थी, ठीक है। लेकिन फिर जब उसके अपने एपिसोड आने लगे तो हमारी जो YT फैमिली मेम्बर्स हैं, तो कुछ लोगों ने मिलके पता नहीं उसको कितने क्या रिप्लाई दिए, क्या किया, वो बातें मेरे तक तो नहीं पहुँची, मुझे पता भी नहीं लगा, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे मुझे टाइम लगता है, मैं जब भी अपने कमेंट सेक्शन को देख पाती हूँ, तो वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, लेकिन उसी दुख को लेकर नहीं वो बैठी रही। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि आज जैसा कि जूठी अंका ने बोला है कि आप देखिए कि शुक्र है भगवान का कि ये हमारे बीच में ज़िंदा है, तो फिर ये अगर ज़िंदा है तुम्हारे बीच में, तो भैया इसको ज़िंदा ही रखो। आप अपने यहाँ पर ही रख रहे हो ना अभी, तो फिर ये वहाँ पर वापस जाने के लिए क्यों मतलब कह रही थी कि हाँ मुझे वहाँ पर वापस जाना है, तो ये सब चीज़ें क्यों बोल रही थी उस समय, है ना। अगर आप इन शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे सामने अगर आ रही हैं, तो बात तो ये भी है कि मुद्दे तो जब ये भी उठे थे, बातें तो ये भी हुई थी, है ना। अब कुछ लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि भाभी को ये जीने नहीं देगी, ये नहीं करने। मेरे को नहीं लगता भी ऐसा कुछ भी है, क्योंकि जो यहाँ पर मैं कहती हूँ ना, चंपा अपने आप में इतनी कैपेबल है कि उसको पता है कि वो कैसी फैमिली से आई है, जॉइंट फैमिली से आई है, ठीक है। उसमें उतने संस्कार कूट कर भरे हैं, उसको पता है कब किसको कैसे खुश रखना है, उसको पता मुझे घर संभालना है, यही मेरा घर है। और आप देख रहे होंगे
कि उसको कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट है तो उसको सिर्फ हस्बैंड की है ना, और हस्बैंड की सारी उम्र रहेगी। गुलाबचंद के ऊपर तो मैं ये बात आप लोगों के साथ रख सकती हूँ, आपके सामने ये बात मैं स्ट्रांगली कह भी सकती हूँ कि गुलाबचंद जो है वो अपने रिश्ते में, अपने मियाँ बीबी के रिश्ते में कभी किसी तीसरे को नहीं आने देगा, और होना भी नहीं चाहिए। और ऐसा मैं स्ट्रांगली इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा मुझे लगता है। गलतियाँ किसमें नहीं होती, गलतियाँ सब में होती हैं। ये गलतियाँ सबसे बड़ी यही थी कि सोशल मीडिया पर इन लोगों ने अपने जो चर्चे हैं करवाए, सोशल मीडिया पर ही इन्होंने अपनी पर्सनल रिलेशनशिप रखी है, और सोशल मीडिया पर ही इन्होंने अपने घरेलू झगड़े जो हैं वो शेयर किए हैं, जो कि गलत है ना। तो बाकी तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर सही में इसके ऊपर इतने ही अत्याचार हुए थे जैसे पहले ज़माने में औरतों के ऊपर होते थे, या फिर वैसे ही कुछ अत्याचार हुए हैं इसके ऊपर, तो फिर ये वापसी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जहाँ फिर वही बात है ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी थी, मुद्दे को उठाना था, उस पर बात करनी थी, तो इसलिए वो सारी चीज़ें कहती हुई सुनाती हुई नज़र आ रही थी कि पुतन है ना। लेकिन अब तो यही है कि वो वाली मुद्दा भी बंद हो गया, वो बातचीत भी बंद हो गई, इस टॉपिक पर ये भी कहना बंद हो गया कि हाँ मुझे वापस जाना या नहीं जाना। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन डाइवोर्स जो है ना वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है। आज के तारीख में आप लोग कोर्ट कचहरी कहीं जाएं, आप लोगों को पता लग जाएगा कि ढेरों लोग हैं। एक तो ये आजकल की शादियां जो होती हैं ना, मैं आप लोगों को बताऊं, ये बच्चे जो होते हैं मैच्योर होते हैं, 27 साल के, 28 साल के, पहले तो वो अपना फ्यूचर बनाते हैं, फिर वो शादियां करते हैं। इनकी मैच्योरिटी ही इनको ले डूबती है, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं तेरे से ज़्यादा सियाना, वो कहते हैं मैं तेरे से ज़्यादा सियानी। इनके सियानेपन के चक्कर में इनके साथ यही होता है। तो वही शादी की जो उम्र है ना वो 23-24 साल में मेरे ख्याल से हो ही जानी चाहिए, है ना। वो ही सबसे बेस्ट है। कम से कम अपने बड़ों की तो सुनते हैं, जहाँ पर तो मुझे लगता है ये लोग बड़ों की भी नहीं सुनते, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बिल्कुल भी कहीं से नहीं लगता, चाहे ये बच्ची हैं, लड़कियाँ, ये जुठियंका है, चाहे पुत्तन है ना। लेकिन चंपा के लिए तो भी मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी, वो सुलझी और समझदार तो है ही है, और उसको अपने हस्बैंड के साथ साथ अपने पेरेंट्स की भी जो है ना रिस्पेक्ट पता है उसको कैसे करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, और कहाँ कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ये सब चीज़ें उसको पता है। लेकिन बात आती है कि फिर उसने ये सब चीज़ें यहाँ पर एपिसोड में क्यों ही बोल दी। तो भैया एडिटिंग वो नहीं करती है, एडिटिंग यहाँ पर उसके हबी करते हैं। तो यहाँ पर गुलाबचंद को पता होना चाहिए क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, वो एडिट उसको करना है, चंपा को नहीं करना, है ना। तो ये फैमिली का मैटर है, इन लोगों को तो ये पता होना चाहिए। वो मतलब भाई उस बेचारी को क्यों लिपट रहे हो, है ना, उसका तो कोई कसूर नहीं है इसमें। और सपोर्ट उसके अपने पेरेंट की तो बिल्कुल है, पूरी फुल सपोर्ट है उसको, है ना। बाकी अभी नया नया रिश्ता है, नए नए रिश्ते में 100 उतार चढ़ाव आते हैं। इंसान वही है जो इन सब चीज़ों को वो पार कर जाए। और औरत फिर से मैं कहती हूँ बहुत हिम्मत वाली होती है, बहुत कुछ कर सकती है वो, है ना। इसलिए डीमोटिवेट मत करो अपने ऐसी शॉर्ट्स वीडियो के लिए। मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो चाहे वो व्लॉगिंग के ज़रिए, ठीक है, कोई भी आज की नारी इंडिपेंडेंट जो है ना वो बेचारी नहीं है। यही मैं बताना चाहती थी आज के एपिसोड में। बाकी तो घूमने फिरने सब लोग निकले ही हुए हैं, वो आप लोगों को पता लग ही जाएगा, जल्दी एपिसोड आएंगे और सरप्राइज हो जाओगे आप लोग भी। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।